नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी के याद में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान का, है ना। तो ये एक वीडियो डल चुका है 1 से 10 तक का, तो ये दूसरा वीडियो है इसका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो जो है, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टिबिया नामक जो हड्डी होता है वो किसमें पाई जाती है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाया जाता है भाई, टिबिया नामक हड्डी जल्दी बताइए। खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह, जल्दी बता दीजिए क्या होगा सही आंसर। टिबिया। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो जरा। टिबिया हड्डी कहाँ पर पाया जाता है, तो शायद हमने बता दिया था टिबिया हड्डी कहाँ पर पाया जाता है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों, तो टांग में पाया जाता है टिबिया जो हड्डी होता है, ठीक है। तो हमने बताया था कुछ इस तरीक़ा से, ये समझो पैर है ना, ये इस तरीक़ा से, ये आपका आड़ी वाला हिस्सा है और ये आपका जांग वाला हिस्सा है। तो टिबिया हड्डी कहाँ पर पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। याद रखना है यहीं पर पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी। तो कुछ इस प्रकार से वो रहता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी को पता होगा ये, है ना। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, जल्दी बताइए क्या होगा। मेरुदंड दिया है, मेरुदंड, जांघ, रिब केज, भुजा, ठीक है। बताइए क्या होगा भाई, जिसको भी पता रहता है ना कमेंट करके बताया कीजिए भाई, जल्दी बता दीजिए क्या होगा सही आंसर। चलिए तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा भाई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी को लगभग पता होगा, जांग की जो हड्डी होती है, कौन सी हड्डी, ये भी आपको याद रखना है, फीमर नामक हड्डी होता है, ठीक है। सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है भाई, तो स्टेपिज होता है, ठीक है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है, वो कान में पाया जाता है, ठीक है, कान में पाया जाता है सबसे छोटी हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी या लंबी हड्डी कहा जाए तो जांघ में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है, मानव कान का भाग नहीं, कौन सा हड्डी मानव कान का भाग नहीं है, ये पूछा गया है। स्थूणक, रकाब, उर्वस्थित, कुकुत, जल्दी बताइए भाई क्या होगा सही आंसर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। तो मानव के कान का भाग नहीं है बोला गया है, तो ये हो जाएगा उर्वस्थित, ठीक है। तो ये मानव कान का भाग नहीं है, ये हड्डी जो है मानव कान का भाग नहीं है। तो ये कहाँ का है भाई, तो याद रखिएगा उर्वस्थी हड्डी, यानी कि ये हो जाएगा आपका फीमर हड्डी है, ठीक है। याद रखिएगा फीमर हड्डी, इसी को उर्वस्थी हड्डी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फीमर की लंबाई लगभग कितना होता है भाई, तो लगभग 50.50 सेंटीमीटर के आसपास होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखते जाना है, ठीक है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती है, क्यों हो जाती है भाई कमज़ोर, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी, लोहे
की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर, बताइए तो क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा सही आंसर। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, ठीक है। तो क्या करता है, जब उम्र बढ़ता है तो उसके साथ ही क्या हो जाता है, शरीर जो है हड्डियों से कैल्शियम और फास्फेट जो होता है उसको क्या कर लेता है, पुनः अवशोषित कर लेता है। इसके बावजूद कि इसमें खनिज आप हड्डियों में रहते हुए भी क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है, किसको, कैल्शियम और फास्फेट को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अवशोषित कर लेता है तो हड्डी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और इसी जो प्रक्रिया होता है तो एक निश्चित अवस्था तक जो ये प्रक्रिया पहुंचता है तो इस चीज़ को एक नाम दिया गया है, कौन सा नाम है ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, अस्टियो, ठीक है, पोरोसिस। ठीक है, तो ये नाम दिया गया है। ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का कमज़ोर होने तक की जो प्रक्रिया है, वो अवस्था जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ये पूछ सकता है तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी को भी पूछा जा सकता है। क्या दिया है अगला क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो अस्थि जो होता है अपना हड्डी, उसमें कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। सर्वाधिक बोला गया है तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है इसमें, तो अस्थि में। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, ABCD। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। ठीक है, चैनल में नए हैं जो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलता रहेगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए जिनको भी पता है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा भाई, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या होगा जल्दी से बता दीजिए, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट। तो अस्थि में कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो लगभग कितना होता है, तो याद रखिएगा वयस्क को रोजाना अगर बात करें, ठीक है, ठीक है, तो मानव शरीर को क्या चाहिए, रोजाना की अगर बात करें तो जो वयस्क होता है उसको 7 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। हालांकि कैल्शियम की ज़रूरत उम्र और लिंग के हिसाब से अलग अलग होता है। यदि हम बात करें 19 से 50 वर्ष के बीच के जो लोग होते हैं उसको रोजाना कम से कम 1000 mg कैल्शियम लेना जरूरी है। ठीक है, वही 51 से 70 साल की उम्र की अगर पुरुषों की बात करें तो रोजाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए, जबकि महिलाओं को 1200। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न एक बन सकता है कि कैल्शियम की मात्रा पुरुष की को ज़्यादा होती है या महिलाओं को ज़्यादा लेना चाहिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा महिलाओं को कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, पुरुष को यहीं पर 1000 mg चाहिए मिलीग्राम, तो वहीं पर महिलाओं के लिए कितना बताया गया है, 1200 mg लेना बताया गया है। ठीक है, अगर 70 साल के अधिक जो है उम्र जिनका, उनको 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना
चाहिए। ठीक है, तो 70 साल से जो अधिक है पुरुष है ना, तो उसको कितना लेना है, 1200 mg लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं तो शरीर में होता है औसतन कितना होता है, तो 1.5 किलोग्राम कैल्शियम है, जिसका सबसे ज़्यादा भाग यानी कि 99% कहाँ पर होता है कैल्शियम का, तो हड्डियों पर होता है। ठीक है, हड्डियों का 99% कैल्शियम हड्डियों में होता है शरीर में। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये कैल्शियम जो है हड्डियों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, इसका अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, किसी भी चीज़ को पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थि एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, लिगामेंट दिया है, टेंडन दिया है, उपस्थित दिया है, एक नई छोटी पेशी। तो लिगामेंट जोड़ता है क्या, टेंडन जोड़ता है क्या, उपअस्थि जोड़ता है क्या, एक नई छोटी पेशी जोड़ता है क्या। तो अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए। लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि, एक नई छोटी पेशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, जिसको भी पता है क्या होगा जल्दी से बताइए। तो ये टेंडन करके है। ठीक है, अस्थियों एवं पेशी को आपस में कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है, याद रखिएगा टेंडन। ठीक है, तो टेंडन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। टेंडन क्या है, तो एक प्रकार का ये रेशेदार संयोजी ऊतक होता है। तो एक संयोजी ऊतक है टेंडन जो है, तो इसका कार्य क्या है, अस्थि एवं पेशी को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, टेंडन छोटी रस्सी जैसी संरचनाएं होती है, इसकी छोटी रस्सी जैसी संरचनाएं होती है, जो मुख्य रूप से कोलेजन से बनी होती है। तो याद रखिएगा ये किससे बनी होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कोलेजन से बनी होती है, कोलेजन। ठीक है, कोलेजन से बनी होती है क्या चीज, टेंडन। ठीक है, ये क्या है, एक संयोजी ऊतक है। कैसा रहता है, ये रेशेदार रहता है। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक वाला प्रश्न है, सभी वो अच्छे से देखना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, 2 बार विकसित होते हैं पूछा गया है। 4, 12, 20, 28, कितने दांत बोले हैं, है ना। तो 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत या 28 दांत। 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या आपको बतानी है, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 20। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 जो दांत होती है वो 2 बार विकसित होती है, याद रखिएगा 2 बार विकसित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले दांत की थोड़ा सा प्रकार भी देख लेंगे, कौन कौन से दांत होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर दांतों की हम प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। नाम उनका पूछा जाता है, याद रखिएगा, हो सकता है आगे इस क्वेश्चन में वो प्रश्न भी मिल जाए। ठीक है, तो एक दांत क्या है, कृतंक या छेदक बोला जाता है, कृतंक या छेदक। तो ये काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कृतंक दांत मुंह में खुले रहने पर सबसे पहले दिखाई देते हैं। ठीक है, ये दांत खाने को काटने और टुकड़ों में फाड़ने में मदद करती है, कृदंत। ठीक है, रदनक या भेदक। ठीक है, दूसरा कौन सा है, रदनक या भेदक। ये दांत फाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, प्रीमोलर। प्रीमोलर बोला जाता है या तो फिर अग्र चर्वणक कहा जाता है। तो ये दांत जो होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ने और चबाने में मदद करते हैं। इनके पास नुकीले क्षेत्र होते हैं और ये मोलर्स की तरह चौड़े और मजबूत होते हैं। और चौथा और अंतिम कौन सा है, तो चर्वणक या मोलर कहा जाता है इसको। ये दांत चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दाढ़ों की चौड़ी और सपाट सतह भोजन की छोटे छोटे टुकड़ों
में क्या करते हैं, ये तोड़ने में भी मदद करते हैं। तो ये है 4 प्रकार की दांतें, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर जो है उसमें पाचन का अधिकांश भाग, जो पाचन का अधिकांश भाग होता है वह किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज दिया है, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, जिसको पता नहीं है थोड़ा सा वेट कीजिए, गेस कीजिए क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है। सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो 10वीं तक जो पढ़े हैं तो लगभग ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं। तो गेस कीजिए और कमेंट करके आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जिसको पता है वो कमेंट करके आंसर जरूर दें, ठीक है। क्या बोल रहा है प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है, ये चीज पूछा गया है। चलिए बताइए, पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो छोटी आंत हो जाएगा, यानी कि आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सी से छोटी, ठीक है। तो छोटी आंत, तो अधिकांश भाग कहाँ किस अंग पर संपन्न होता है भाई? तो छोटी आंत पे होता है, ठीक है, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र में जठरांत्र, ठीक है, मार्ग और पाचन के सहायक अंग जिह्वा, लार ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय होते हैं। पाचन में भोजन को क्या कर दिया जाता है? क्षुद्र घटकों में अपचय शामिल है जब तक कि वो उन्हें शरीर में अवशोषित और आत्मसात नहीं कर किया जा सकता, ठीक है। पाचन की अगर प्रक्रिया पूछे तो पाचन की कितने चरण होते हैं मुख्य रूप से अगर पूछे तो याद रखिएगा 3 चरण होते हैं पाचन की, मुख्य रूप से 3 चरण। कौन कौन सा? तो सेफिलिक चरण होता है एक, जठरीय चरण और आंतरिक चरण होता है, इसको भी याद रखिएगा। पाचन कहाँ से चालू हो जाता है अगर दिया रहे तो याद रखिएगा, अगर मुंह दिया रहे तो आपको मुंह से ही पाचन की जो क्रिया है चालू हो जाता है, ठीक है। ग्रास नली, पेट, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर गुदा द्वार। तो ये सारे जो है पाचन अंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ये आ गया, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? तो सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए, जस्ट अभी बताया हूँ। मलाशय दिया है, आमाशय, मुख, पक्वाशय। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा क्या होगा भाई? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? अभी जस्ट बताया हूँ कहाँ से प्रारंभ होती है भाई, जल्दी से बता दीजिए। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए, प्रारंभ कहाँ से होती है? जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए। पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है पूछा गया है, जस्ट अभी बताया हूँ मैं कहाँ से होता है भाई। तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा, मुख से ही क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है पाचन का क्रिया। फिर ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, फिर चला जाएगा उधर, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की जो पाचन नली होती है वह कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 22, 32। जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? लगभग कितने फीट की होती है मानव की पाचन नली, आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? लगभग कितने फीट की होती है? जल्दी से बता दीजिए। 16, 18, 22, 32। 16, 18, 22, 32 पाचन नली है ना। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। तो मानव पाचन तंत्र यानी कि आहार नली की लंबाई पूछा गया है यहाँ पर, जल्दी से बताइए भाई क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 32। लगभग कितने फीट की होती है?
लंबी होती है तो 32। अगर 30 दिया रहे तो 30 भी आपको लगाना है, ठीक है। कई कई में 30 दिया रहता है। तो लगभग अगर फीट की बात किया है, अगर मीटर पूछे तो लगभग 9 मीटर याद रखिएगा, लगभग 9 मीटर लंबी होती है जो मानव होते हैं, ठीक है। तो यह जो है मुंह से शुरू होकर गुदा तक जाता है, ठीक है। तो कहाँ पाचन क्रिया होता शुरू कहाँ से, मुख से। तो ये मुख से शुरू होकर गुदा तक जाता है। अंत कहाँ पर होता है, ये गुदा द्वार में, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना है, तो लगभग 30-32। अगर मीटर में बोले तो 9 मीटर लगभग लंबाई है इस पाचन नली की, ठीक है। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बहुत सारे प्रश्न कवर हुए हैं जो आगे बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका भाग कौन कौन सा अंग में होता है ये जी, तो मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।